दोस्तों, हमारे चैनल PNH हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सल्तनत यानी मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। आखिर हुमायूं कौन था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसके दौर में मुग़ल सल्तनत का कैसा हाल रहा। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान होने के बावजूद अचानक ऐसा क्या हो गया था कि हुमायूं को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने उसकी आधी उम्र जंगलों में भटक भटक कर गुजार दी थी। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल शहर में हुई थी, जो आज अफगानिस्तान देश में मौजूद है। हुमायूं के पिता यानी फादर का नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जो हिंदुस्तान के मुग़ल सल्तनत के जन्मदाता माने जाते हैं। हुमायूं के 3 भाई थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं की उम्र सिर्फ 15 साल थी, तभी से हुमायूं ने अपने पिता यानी बाबर को सल्तनत के बारे में मशवरे यानी आइडिया देने लगा था। और जहीरुद्दीन बाबर भी हुमायूं की इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी उनके मशवरे को बड़ा अहमियत दिया करता था। हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों से ये पता चलता है कि जब जहीरुद्दीन बाबर ने भारत पर हमला किया था और फतह किया था, तब उस जंग में हुमायूं का अहम किरदार था। हर मौके पर हुमायूं ने अपने पिता यानी जहीरुद्दीन बाबर की बहुत मदद की थी। भारत की जीत पर सबसे अहम और सबसे बड़ी जंग, जिसे हम पानीपत के नाम से जाने जाते हैं, उस जंग में बाबर की तरफ से हुमायूं ने सबसे अहम किरदार अदा किया था। कहा जाता है कि जब बाबर ने 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने के लिए जब रवाना हुआ, तो आगरा में उसकी मुलाकात उसके बेटी हुमायूं से हुई। हुमायूं ने अपने पिता बाबर को कीमती खजानों के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी पेश किया, लेकिन बाबर ने हुमायूं की बहादुरी और होशियारी से खुश होकर कोहिनूर हीरे के साथ साथ सारा माल तोहफे में हुमायूं को दे दिया। 1528 में बाबर ने हिसार और फिरोज शाह जैसे कीमती इलाकों को हुमायूं के हवाले कर दिया था, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि बाबर मरने के बाद अपने सारे बेटों में से हुमायूं को अगला सुल्तान बनाना चाहता है। कहा जाता है कि बाबर ने मरने से पहले हुमायूं से नसीहत की थी कि ए हुमायूं बेटे, मेरे मरने के बाद अगर ये सल्तनत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करना, यानी उनके साथ जुल्म सितम ना करना। हुमायूं ने भी अपने पिता से वादा कर लिया था कि जब उसके पास ये सल्तनत आएगी तो वो अपने भाइयों के साथ अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। आखिरकार 1530 में बाबर की मौत हो गई। जिस समय बाबर की मौत हुई तो उस समय हुमायूं की उम्र सिर्फ 22 वर्ष की थी, यानी 22 साल की उम्र में मुग़ल सल्तनत के दूसरे सुल्तान हुमायूं को बना दी गई। अपने पिता बाबर के अनुसार हुमायूं अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कमरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने तीन पना नामक नए नगर की स्थापना की थी, लेकिन कई सालों बाद उसकी सल्तनत में बागियों ने बगावत करना शुरू कर दिया था। लेकिन हुमायूं मस्त और सुस्त किस्म का इंसान था। ऐसे कंडीशन में हुमायूं को चाहिए था कि वह सतर्क रहता और होशियारी और बहादुरी से सारी बगावतों को कुचलना शुरू करता, लेकिन हुमायूं ने सुस्त दिखाई और उसने ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाया जिससे वह अपनी बगावतों को दबा सके। इस सुस्ती का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी सल्तनत हुमायूं के हाथों से चला गया। एक वक्त वह आया कि दिल्ली सल्तनत पर शेर खान नाम का एक सूबेदार का कब्जा हो गया, जिसे आज हम सब शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हुमायूं के हाथों से वह सल्तनत चली गई तो वह अपनी जान बचाने के लिए काबुल चला गया, जो इस समय अफगानिस्तान देश में मौजूद है। 1540 से लेकर 1555 तक यानी 15 साल तक अपनी ज़िंदगी जंगलों में गुजार दी थी। ऐसे मुश्किल समय में हुमायूं के सबसे ताकतवर और होशियार बेटे अकबर का जन्म हुआ था, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में हुमायूं ने कभी हार नहीं मानी थी। वह पूरी कोशिश करता रहा कि किस तरह अपने पिता यानी बाबर की सल्तनत को दोबारा से हासिल किया जाए। आखिरकार 15 सालों की तैयारी के बाद वह एक बड़ी फौज लेकर अपनी सल्तनत को दोबारा से हासिल करने के लिए दिल्ली सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। तो दूसरी तरफ से सूरी सल्तनत का सुल्तान यानी सिकंदर शाह सूरी 80,000 फौज लेकर हुमायूं के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। 18 जून 1555 का ये वो दिन था जिस दिन मुग़ल सल्तनत की किस्मत का फैसला हो चुका था, यानी हुमायूं के फ़ौज की तादाद कम होने के बावजूद सूरी सल्तनत की 80,000 फौज को बड़ी खतरनाक हार हुई थी। और उसके बाद मुग़ल सल्तनत भारत देश पर इस तरह से मजबूत हो गई थी कि अगले 300 सालों तक मुग़ल सल्तनत को कोई भी नहीं हिला सका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
जिस सल्तनत को दोबारा हासिल करने के लिए 15 सालों की ज़िंदगी जंगलों में गुजार दी थी। जब वह सल्तनत 1555 में हुमायूं को वापस मिली तो ठीक उसके 1 साल बाद यानी 1 जनवरी 1556 को 3 पनान भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। आपको बताते चले कि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। जय हिंद।